हे मूवी वॉचर्स, आज रात हम जिस फिल्म की कहानी को सुनेंगे उस फिल्म का नाम है द मिमिक। ये एक कोरियन हॉरर मूवी है जो साल 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक औरत जो अपने बच्चे को खो चुकी है, उसे जंगल में एक छोटी बच्ची मिलती है, लेकिन वो बच्ची कैसे मुसीबत को उसके साथ लेके आती है, बस इसी के ऊपर ये कहानी आधारित है। सो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल्स को देखते हैं जो कार में झगड़ा कर रहे थे और तभी उनकी कार की एक्सीडेंट एक कुत्ते के साथ हो जाती है। तो वो आदमी उस कुत्ते को उठाकर अपनी कार की डिग्गी में रखने जाता है, लेकिन दोस्तों उसके कार की डिग्गी में ऑलरेडी उसकी बीवी थी जो कि बंधी हुई थी और वो काफ़ी रो रही थी। इसके बाद वो आदमी आसपास के जंगलों में कहीं एक दीवार था जिसे तोड़कर वो अपनी मरी हुई बीवी को उस दीवार के अंदर डाल देता है और फिर वहाँ से वापस आने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी पीछे से उसकी बीवी की आवाज़ आती है जो उसे बोलता है, हनी मुझे बचा लो। अब कहानी यहाँ से मिन हू की परिवार की तरफ ट्रांसफ़र होती है, जहाँ पर मिन, उसकी बीवी ही यून और उसकी बेटी जून ही अपने ग्रैंडमा के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होने वाले थे। दोस्तों, इस परिवार का इस नए शहर में शिफ्ट होने का कारण ये था कि जून ही की ग्रैंडमा को एक तरह की बीमारी थी, वो हमेशा अपने ख्याल में खोई रहती थी। तो मिन को लगा कि अगर वो अपने शहर में वापस आ जाएगी तो शायद उनका तबीयत ठीक हो जाए। और दूसरी ओर मिन और हुइन जो अपने बेटे को 5 साल पहले खो चुके थे, उन्हें भी मूव ऑन करने का मौका मिल जाएगा। नए घर में शिफ्ट होने के बाद दोस्तों जून ही की ग्रैंडमा को जंगलों से अपनी बहन की आवाज़ आ रही थी। दूसरे दिन 2 बच्चे आते जो अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहे थे। दोस्तों ये वही कुत्ता है जो कार से एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन मिन और हुइन को इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी ही देर में उन दोनों को जंगलों से अपने कुत्ते की आवाज़ आती है, तो वो दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हैं और वो लोग उस दीवार तक पहुंचते हैं। दोस्तों वो दीवार टूटा हुआ था। दोस्तों उस दीवार के अंदर कुछ था जो उस बच्ची को दीवार के अंदर खींच लेती है, लेकिन वो समहाउ बच जाती है और वो लोग दौड़ के मिन और हुइन को बुलाते हैं। ही यून को उसी दीवार के आसपास जंगलों में एक बच्ची लड़की मिलती है जो कि काफ़ी डरी हुई थी, और वहाँ दूसरी ओर मिन जो उस दीवार के अंदर घुसा था वो एक औरत से टकराता है। ये वही औरत है जिसे शुरुआत में इस दीवार के अंदर बंद किया गया था। वो लोग जल्द ही इस बारे में पुलिस को इत्तला करते हैं। जब पुलिस वहाँ पर आती है घटनास्थल में, वो लोग हर किसी से स्टेटमेंट ले रहे थे, लेकिन इसी बीच वो मिस्टीरियस बच्ची जो ही यून को मिली थी वो गायब हो जाती है। रात को वही मिस्टीरियस लड़की ही उनके घर का दरवाज़ा नॉक करती है। ही उन उस लड़की की हालत देखकर उसे घर के अंदर ले लेती है। वो लड़की बिल्कुल ही उनकी बेटी जून ही की तरह बातें कर रही थी, पूरा सेम वॉइस में, और तो और वो अपना नाम भी जून ही बताती है। वो ही उनको अपना माँ बोलकर बुलाती है और यहीं पर ही उन पिघल जाती है। वो उस बच्ची को अपने घर पे रखना चाहती थी, लेकिन मिन को कुछ डाउट था। ही उन उस बच्ची को अपने खोए हुए बेटे का कपड़ा पहनाती है और वो उसके साथ काफ़ी क्लोज होने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पुलिस इंस्पेक्टर उस आदमी को पकड़ते हैं जिसने अपनी वाइफ को उस दीवार के पीछे चुनवाया था, लेकिन वो आदमी पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। उल्टा वो आदमी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था कोई चीज़, उसे काफ़ी चीज़ें ब्लर नज़र आ रही थी, और तो वो बार बार अजीबोगरीब आवाज़ें सुन रहा था। उस रात जब वो आदमी अपने घर पे होता है तो कोई एक स्प्रिट शीशे के अंदर से उस आदमी को मार देता है। यहाँ दूसरी ओर डिटेक्टिव को काफ़ी सारी मिसिंग रिपोर्ट्स की डॉक्यूमेंट्स मिलती है। उसमें काफ़ी सारी तस्वीरें होती है और उस रिपोर्ट के अनुसार जितने भी लोग गायब हुए थे वो लोग अपने मरे हुए रिलेटिव्स के चाहने वालों की आवाज़ें सुन पा रहे थे। डिटेक्टिव को उन डॉक्यूमेंट्स में एक तस्वीर और मिलती है जिसपे एक आदमी और एक बच्ची होती है। ये वही बच्ची थी दोस्तों जो ही उनके घर पे थी, लेकिन दोस्तों ये तस्वीर 80s की ज़माने की थी। एक दिन ही उनके घर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि अंधी थी, और वो ही उनको किसी चीज़ के लिए वार्न कर रही थी। उसी रात हम उस मिस्टीरियस गर्ल को जून ही की ग्रैंडमा के कमरे में जाते हुए देखते हैं, और बस दूसरे दिन से उसकी ग्रैंडमा काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। ग्रैंडमा छुरी लेकर उस बच्ची को और ही उनको मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन ही उन उस बच्ची को बचा लेता है। वो बच्ची काफ़ी डर जाती है और इसी के चलते ही उनको उस बच्ची के ऊपर कुछ ज़्यादा ही तरस आने लगता है। शाम को जब मिन घर आता है तो उसे इस हादसे के बारे में पता चलता है। वो अपनी माँ को फिर से नर्सिंग होम में छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसकी बीवी मना करती है। इसी दौरान मिन का और ही उन का आर्गुमेंट भी होता है उसी बच्ची लड़की को लेकर। मिन का कहना ये था कि शायद ये जून ही नहीं है, ये बच्ची खो गई है और हमें जल्द से जल्द पुलिस को इसके बारे में इत्तला करना चाहिए, लेकिन ह्यून ऐसा नहीं चाहती थी। वो उस बच्ची से काफ़ी क्लोज हो गई थी, वो उसे अपने बेटे की तरह देख रही थी। मिन को रियलाइज़ होता है कि अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो मेरी बीवी कभी भी अपने बेटे से मूव ऑन नहीं कर पाएगी। तो वो ही उनको बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा बेटा मर चुका है, वो कभी लौटकर नहीं आएगा। उस रात ग्रैंडमा अपने कमरे भी थी और उनके कमरे के शीशे में पूरी तरीके से टेप लगा हुआ था, लेकिन एक हिस्से का टेप मिन ने उखाड़ा था और वहीं से हम किसी की आंख देख पाते हैं जो उसकी ग्रैंडमा को उसकी बहन की भाई की तरह आवाज़ निकाल कर
पोजेस करने की कोशिश कर रहा था। और बस रात को ग्रैंडमा उठकर जंगलों में चली जाती है। दूसरे दिन से ही ग्रैंडमा की तलाश में मिन फिर से पुलिस को बुलाता है घर पे, और उसी दौरान ही उन पुलिस को उस बच्ची के बारे में भी बताती है। लेकिन दोस्तों वो बच्ची भी घर से गायब थी। पुलिस को डाउट होता है कि शायद ये ह्यून जिस बच्ची के बारे में बात कर रही है वो वही तस्वीर वाली बच्ची है। तो पुलिस वो तस्वीर ह्यून को दिखाती है और ह्यून बोलती है हाँ हाँ ये वही बच्ची है। लेकिन पुलिस बताती है कैसा हो सकता है, ये तस्वीर तो 80s के ज़माने की है। रात को ह्यून उस बच्ची लड़की को ढूंढने के लिए जंगलों में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसे वहाँ पर वो ब्लाइंड लेडी फिर से मिलती है। वो उस ब्लाइंड लेडी से मदद मांगती है और वो ब्लाइंड लेडी उसे उस बच्ची के बारे में बताती है। वो ब्लाइंड लेडी बताती है 80s के ज़माने में गांव में एक शामान हुआ करता था जो कि एक ईवल शेर के स्पिरिट द्वारा पोजेस था। वो शामान जानवरों का शिकार करता था और उसे उस शेर के लिए सैक्रिफाइस करता था। वो शामान जिसके चाहे उसकी तरह आवाज़ निकाल सकता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और ये शायद उस शेर के द्वारा पोजेस रहने के कारण ही होगा। लेकिन धीरे धीरे उस शेर की भूख बढ़ने लगी। तो उस शामान का एक बेटी था। शामान उस शेर को प्लीज करने के लिए अपनी बेटी तक को सैक्रिफाइस कर देता है। और दोस्तों शामान की बेटी ही वही बच्ची है जो ह्यून के साथ उसके घर पे है। वो ब्लाइंड लेडी ह्यून को ये बताती है कि तुम उस बच्ची से दूर रहना, वो तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उस शेर के द्वारा पोजेस है। और तुमने अगर उस बच्ची को देख लिया है तो तुम जल्दी शामान को भी देख लोगे। अब ह्यून दौड़े दौड़े अपने घर जाती है ताकि वो अपनी बेटी जून ही को सेव कर सके। यहाँ दूसरी ओर जून ही जो घर पे सो रही थी उसकी नींद टूटती है। जब वो नीचे उतरती है वो देखती है बाथरूम से उसकी माँ की आवाज़ आ रही है। जब वो झांक के देखने आती है तो दोस्तों वहाँ पर शामान था जो शीशे के अंदर से बाहर निकल रहा था और वो बिल्कुल ह्यून की तरह आवाज़ निकाल रहा था। ये देखकर जून ही काफ़ी डर जाती है और वो घर से बाहर जाकर स्टोर रूम में छिप जाती है। तभी वहाँ पर वो शामान की बेटी आती है और वो जून ही को बचा लेती है। जब ह्यून घर पे आती है तो वो दोनों बच्चियों को अपने क्लोजेट के अंदर पाती है। वो अपनी बेटी जून ही को कमरे में बंद करती है और उसे बताती है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ निकाले, तुम बाहर मत आना, तुम सबसे पहले डिटेक्टिव को कॉल करना, उसके बाद ही बाहर आना। और फिर शामान की बेटी को लेकर जंगल में जाती है। उसका जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि मिन भी घर से गायब था। दोस्तों जब वो दोनों उस दीवार के अंदर घुसते हैं तो नीचे में एक रास्ता जा रहा था जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा गुफा था। वो बच्ची ह्यून को ये बताती है कि कुछ भी हो जाए आवाज़ मत निकालना। लेकिन दोस्तों ह्यून को धीरे धीरे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लर होने लगा था। लेकिन दोस्तों उसे उस केव के अंदर में से अपनी हस्बैंड की और जून ही की आवाज़ें आ रही थी, तो वो डर के मारे चीख देती है। वो शामान अचानक से अंधेरे से बाहर निकलता है और ह्यून के ऊपर हमला करने आता है। तो ह्यून उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो शामान ह्यून को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ह्यून भागते भागते एक ऐसे कमरे में पहुँचती है जहाँ पर चारों ओर सिर्फ शीशा ही शीशा था। तभी ह्यून को फिर से चारों ओर अपनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो वो अपना कान बंद करके एक बड़े से शीशे में ऐलान दे देती है। तभी उसी शीशे के पीछे से शामान निकलता है और वो ह्यून को अपनी बातों के द्वारा पोजेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने से मिन आ जाता है और वो ह्यून को वहाँ से हटाकर उस शीशे को तोड़ने लगता है। मिन ह्यून को लेकर वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी वो बच्ची लड़की काफ़ी रोने लगती है और इसी बीच मिन और ह्यून दोनों की नज़र एकदम खराब हो जाती है। वो शामान अब भी मिन और ह्यून को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस शीशे को मिन ने तोड़ा था वो अब बिल्कुल टूटकर चूर चूर हो जाता है और वो शामान गायब हो जाता है। अब मिन अपनी बीवी को लेकर सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता था। वो दोनों सीढ़ी चढ़ के बाहर आ ही रहे थे कि पीछे से ह्यून अपने बेटी की रोने की आवाज़ सुनता है। मिन ह्यून को बार बार यही बता रहा था कि ये हमारा बेटा नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है, लेकिन ह्यून नहीं मानती। वो मिन को छोड़कर फिर से केव के अंदर वापस चली जाती है और वो अंदर जाकर उसी बच्ची लड़की को हक करके काफ़ी रोने लगती है। वो बच्ची लड़की ह्यून को उसकी बेटी की आवाज़ निकालकर पोजेस कर लेती है और बस वो हमेशा के लिए ह्यून को उस केव के अंदर लेके चली जाती है। यहाँ मिन जैसे तैसे बाहर निकलता है और उसे वो डिटेक्टिव आकर बचा लेता है और अब पुलिस ने उस केव के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाके इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। ये स्टार्टिंग में काफ़ी इमोशनल रहती है और उसके बाद एंड में इसका काफ़ी डरावना रूप सामने आता है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस फिल्म को देख लिया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक भी दे दें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।